नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं दीपांशु आपके साथ। अब नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। 15 दिन हवालात के बाद मंगलवार को सभापति एवं उनके पुत्र को न्यायालय में किया पेश। न्यायालय ने 20 दिसंबर तक के लिए भेजा जेल। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस पर डीजी बीएल सोनी ने जारी किया वक्तव्य। राजस्थान के प्रत्येक जिले के एक गांव बनाएंगे भ्रष्टाचार मुक्त गांव। अलवर सरिस्का में इन दिनों बाग बागीन की अटखेलियों से पर्यटक नजर आए खुश। 2 दिन में आने वाले पर्यटकों को 15 बार हुई साइटिंग। जिले के कई थाना क्षेत्रों में हुई नकबजनी के शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। आरोपियों की निशानदेही पर जब्त किया चोरी का माल। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार एवं कांग्रेस की ओर से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस पर एसीबी ने जीरो टॉलरेंस की बात कहते हुए हर गांव को भ्रष्टाचार मुक्त करने की मुहिम शुरू कर दी है। लेकिन अलवर नगर परिषद सभापति के रिश्वत लेते पकड़े जाने के मामले में सरकार के दावे महज दिखावा साबित हो रहे हैं। इधर मंगलवार को सभापति को न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय द्वारा सभापति एवं उनके पुत्र को 20 दिसंबर तक जेल भेज दिया गया है। इधर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत दिए जाने वाले पट्टे का कार्य भी अटक गया है। शहर के नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने सैकड़ों रुपए फाइल तैयार करने में खर्च कर दिए हैं। लोगों ने पट्टे नहीं मिलने को लेकर नाराजगी साफ देखी जा रही है। देखना यह सरकार मामले में कब तक अपने पत्ते खोल जीरो टॉलरेंस की बात पर खरी उतरेगी। भ्रष्टाचार निरोधक राजस्थान की ओर से अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस पर राजस्थान में विभाग की ओर से अनूठी योजना की शुरुआत की है। एसीबी डीजी राजस्थान बीएल सोनी ने वक्तव्य जारी कर योजना की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, यदि विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा नियमानुसार कार्य के लिए धनराशि मांगी जाए तो इसका तुरंत एसीबी को शिकायत करें एवं भ्रष्ट अधिकारी की जानकारी दें। एसीबी की योजना के तहत आप बिना कोई रिश्वत के कैसे काम करा सकते हैं। जानिए आप भी क्या कुछ नवाचार करने जा रही है राजस्थान एसीबी की टीम। राजस्थान एसीबी द्वारा एक नई योजना सजग ग्राम योजना के रूप में प्रारंभ की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में ये योजना हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रत्येक ग्रामीण का ये मौलिक अधिकार है कि उसका जायज़ काम बिना रिश्वत के हो। इसी तर्ज पर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अनुसरण करते हुए हमारी प्रत्येक एसीबी की यूनिट एक एक गांव को, जो थोड़ा पिछड़ा गांव है, उसको चयनित किया है। उस गांव के समस्त ग्रामवासियों को हमारे एसीबी के अधिकारी समय समय पर जाकर के जागरूक करेंगे कि अगर आपसे आपके जायज़ काम के लिए कोई भी रिश्वत मांगे तो आप एसीबी से संपर्क करें और उस भ्रष्ट अधिकारी को, कर्मचारी को पकड़वाएं। दूसरा, हम राज्य की जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको गांव तक पहुंचाने के लिए, धरातल पर पहुंचाने के लिए जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय अधिकारियों को एक अंतराल के बाद वहां ले जा करके और पूरे ग्रामवासियों को किन योजनाओं में वो फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन सी योजनाएं हैं जिनके कि वो पात्र हैं, वो समझाया जाएगा। और वहीं पे फॉर्म भर के अगर उनकी कोई भी उनकी पात्रता बनती है तो वो वहाँ पर स्वीकृत कराने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा मुख्य रूप से यह है कि हम सभी मिल करके और समन्वय स्थापित करके जिला स्तरीय अधिकारियों से और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा करके और उस गांव का कुछ हम समग्र विकास कर सकें। उनके ग्रामीण जो व्यक्ति हैं, वहाँ पर जो नागरिक हैं, उनके जीवन में थोड़ा सा कुछ सुधार कर सकें, इस तरह का एक विनम्र प्रयास किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अलवर सरिस्का में इन दिनों पर्यटकों को प्राकृतिक छटा व बागों की अटखेलियां खूब लुभा रही हैं। गत 2 दिनों में सरिस्का भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को सरिस्का में बाघिन ST9 व बाघ ST21 लगातार दिखाई दे रहा है।
सोमवार को सरिस्का क्षेत्र के काला कुआं एनीकट पर बाघ व बाघिन की चहलकदमी पर्यटकों को काफी रोमांचकारी साइटिंग रही। आप देख सकते हैं किस तरह से बाघ की घुर्राहट से सरिस्का में उनकी उपस्थिति का एहसास पर्यटकों को होता रहा। इस क्षण को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। अलवर जिले के राजगढ़ में एक के बाद एक हुई नकबजनी की वारदात करने वाले शातिर चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए भरतपुर जिले के 3 आरोपियों वेद प्रकाश उर्फ कालू पुत्र बलवीर जाटी जाटव, अशोक उर्फ कंप्यूटर पुत्र भगवान सिंह, डालचंद उर्फ डल्लू पुत्र निहाल सिंह जाति मनिहार को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी किए मोबाइल सहित सीसीटीवी डीवीआर बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा दी जानकारी के अनुसार वेद प्रकाश से कुल 10 एंड्रॉयड मोबाइल एवं 3 मोबाइल डेटा केबल लीड एवं डीवीआर, अशोक से कुल 12 एंड्रॉयड मोबाइल एवं 3 मोबाइल डेटा केबल लीड, डालचंद ने कुल 10 एंड्रॉयड मोबाइल एवं 3 मोबाइल डाटा केबल लीड बरामद की है। अभियुक्तों से पूछताछ पर जिले के कई थानों में हुई नकबजनी चोरियों की वारदात करना कबूला है, जिनमें थाना नगर कामा जिला भरतपुर व कस्बा कठुमर, कस्बा लक्ष्मणगढ़, कस्बा खैरतल जिला अलवर में रात्रि के समय नुकीली सरिया से ज्वेलर्स व मोबाइलों की दुकानों को ताला तोड़ नकदी व जेवरात तथा मोबाइल फोन पूर्व में चोरी करना कबूला है। अभियुक्त गणों को न्यायालय में पेश पुलिस रिमांड पर लिया गया है। तीनों अभियुक्त गणों से पूछताछ जारी है तथा अभियुक्त गणों से अन्य वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE के तहत गत वर्ष में शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा से छात्र छात्राओं के पुनर्भरण भुगतान को लेकर बीकानेर शिक्षा निदेशालय द्वारा गठित जांच समिति अलवर पहुंची। अलवर जिला विभाग अधिकारियों के नेतृत्व में विद्यालयों की सघन जांच की। गत वर्ष 2020-2021 में ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी शिक्षण संस्थानों को पुनर्भरण राशि दिए जाने की प्रक्रिया का कार्य का सत्यापन किया जाएगा। अलवर जिला शिक्षा अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि RTE यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिन शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत जिन छात्र छात्राओं को पढ़ाया गया है, उन शिक्षा संस्थान के छात्र छात्राओं की फीस उनके खातों में पुनर्भरण भुगतान के तहत बजट आने पर भेज दी जाएगी। RTE यानी शिक्षा का जो अधिकार है, उसके तहत गत सत्र में 2020-21 जो गत सत्र था, उसमें ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया गया और इसकी पुष्टि उन निजी शिक्षण संस्थाओं ने की है कि हमने इन बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण कराया है। तो उनकी राशि पुनर्भरण के लिए निदेशालय बीकानेर से अधिकारी लगाए हैं, जो इनके प्रति पुष्टि करेंगे कि वास्तव में इन्होंने ऑनलाइन शिक्षण कराया है, और जिनका ऑनलाइन शिक्षण कराया होगा उन बच्चों को पुनर्भरण की कार्रवाई की जाएगी। उनके जो पैसे हैं, उनके शुल्क का, उसको RTE के पुनर्भरण के लिए बजट आएगा, तब हम इनके बजट का कार्रवाई करेंगे, इनके खातों में डालेंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार की ओर से कोई भूखा ना सोए योजना के तहत अलवर में चल रही इंदिरा रसोई सेंटर केडलगंज में करीब 2 माह से खाना खाने वालों की कमी खल रही है। स्थानीय बिजलीघर चौराहे के समीप भामाशाहों के सहयोग से फूड पैकेट योजना में 1 रुपए में भोजन थाली दिए जाने का असर इंदिरा रसोई पर पड़ रहा है। इंदिरा रसोई संचालक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, केडलगंज सेंटर के पास लाइट की व्यवस्था नहीं होने एवं नाले के पटाव के क्षतिग्रस्त होने से काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। वहीं उन्होंने निःशुल्क भोजन शिविरों में लगने पर भी सवाल उठाए। उनका मानना है भोजन शिविरों में खुले में जमीन पर बैठकर श्रमिक वर्ग भोजन करता है, जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इंदिरा रसोई में स्वच्छता के साथ बैठाकर खाना खिलाया जाता है। ऐसे में शिविरों को मुख्य सड़क मार्ग से दूर लगाए जाने की स्वीकृति दी जानी चाहिए। मैं मनोहर लाल गौड़, संचालक इंदिरा रसोई केडलगंज अलवर राजस्थान। हमारे यहाँ ये जो राज्य सरकार की स्कीम है लगभग 1.5 साल से बहुत अच्छी तरीके से संचालित की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार का अभी तक इस महंगाई के दौर को देखते हुए ये रुझान नहीं हुआ है कि जो लाभार्थी के 8 रुपये और 12 रुपये जो सब्सिडी के दिए जा रहे हैं वो भी बढ़ाए जाए। एक दूसरा, हमारे यहाँ अलवर में विशेषकर इस स्कीम के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ा है। वो इस बतौर कि यहाँ से कुछ ही कदम दूरी पर एक विजन NGO की ओर से निःशुल्क भोजन का वितरण किया जा रहा है। पहले उन लोगों ने 10 रुपये में भोजन की व्यवस्थाएं की थी, लेकिन भामाशाहों के सहयोग से आज वो 1 रुपये में अवेलेबल किया जा रहा है। राज्य सरकार का, माननीय कलेक्टर साहब का, माननीय आयुक्त महोदय का अपनी इस राज्य सरकार की जो परमानेंट स्कीम है इसको देखते हुए लगभग ऐसे जो भामाशाह लोग गरीब लोगों को जो भोजन आदि उपलब्ध करा रहे हैं उनके लिए दूरी का प्रावधान तो अवश्य रखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ
ज़्यादातर ये जो मजदूर हैं केरलगंज के, यहाँ जितने भी मजदूर वर्ग हैं, या फिर बिजली घर के चौराहे पर जो भीड़ हमारे यहाँ आया करती थी, जिन लोगों को शांतिपूर्वक यहाँ बैठ कर के भोजन सम्मानपूर्वक किया जा रहा था, उसका काफ़ी फर्क पड़ा है और वो लोग नीचे बैठ कर के ही वहाँ खाना खाते हैं अभी भी। मेरा माननीय कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय और राज्य सरकार प्रशासन की ओर में ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि मेरा विशेष निवेदन है कि अपनी इस राज्य सरकार की मुख्यमंत्री की जो कोई भूखा ना सोए योजना है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। बिल्कुल सर, ये जहाँ हमारी भोजन की व्यवस्था, लोगों के बैठ के खाने की व्यवस्था है, वहाँ से बीचों बीच आर पार आपने देखा होगा, ये नाला है, गंदा नाला जिसको बोलना चाहिए, ये जगह जगह से टूट चुका है और नीचे धंसता जा रहा है। यहाँ लोगों को आने में परेशानी होती है, लोग ठोकरें खा खा करके गिरते हैं यहाँ। हमने बार बार उनको बताया भी था कि साहब इसके जो ये फाइबर की जो लगा रखते हैं जिससे गंदगी ऊपर आती है, वो भी टूट चुका है। हमने उनको बार बार बताया जी, लेकिन अभी तक ना तो नगर परिषद के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की ओर से इस विषय पे ध्यान दिया गया है और आते भी हैं निरीक्षण के बाद। प्रशासन से क्या मदद चाहूँगा? प्रशासन को तो विशेष, जब उनकी स्कीम है तो प्रशासन को तो विशेष ध्यान देना चाहिए और जब इंस्पेक्शन के टाइम आते हैं तब भी वो देखते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, कल को कोई किसी का आजकल इस तरीके का माहौल है, थोड़ी सी ठोकर लगी और विकलांगता आई, तो हो सकता है कल भी एक बंदा यहाँ से ठोकर खा करके इस तरीके से गिरा हो कि शायद बच गया, नहीं तो चेहरा ही। लाइट की व्यवस्थाओं के बारे में भी हमने काफ़ी बार प्रशासन को कहा है। कई दिनों में एक ट्यूब लाइट लगाई गई है, बाकी बाहर का जो रात्रि के टाइम लोग जो भोजन करते हैं उनके यहाँ केवल एक ट्यूब लाइट है, जिससे उजाला कुछ कम रहता है। तो हमने इनके बारे में भी बार बार कहा है कि साहब यहाँ लाइट की थोड़ी व्यवस्था और बढ़िया हो जाए। राजस्थान पेंशनर समाज अलवर इकाई की ओर से स्थानीय स्कीम नंबर 10 स्थित पेंशन भवन में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में उपस्थित पेंशनर्स को RHGS में आ रही समस्या पर विस्तार से जानकारी दी। सेमिनार में ई-बैंक के माध्यम से आयोजित सेमिनार में डिजिटल कार्य की जानकारी दी गई। वहीं इस अवसर पर पेंशन समाज की ओर से गत दिनों आयोजित रामचरितमानस के प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। अलवर जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने मीडिया को कार्यक्रम की जानकारी दी। वो बैंकिंग की सुविधाएं, ये उसका ग्राफ है। 36 करोड़ रुपए AU की बैलेंस शीट हो चुकी है। इसमें से लोन का जो पोर्टफोलियो है वो 38,011 करोड़ रुपए लोन का पोर्टफोलियो। राजस्थान पेंशन समाज जिला शाखा की ओर से मेडिकल क्षेत्र में RGHS योजना की जो नई शुरुआत हुई है, उसमें आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए तथा उसमें जो भी परेशानी पेंशनर्स का, उसके निदान के लिए जो भी सुझाव एकत्रित किया जाए, उनके संबंध में मेडिकल विभाग से जो भी समाधान होंगे वह कराए जाएंगे। और इसके साथ ही हमने AU बैंक के माध्यम से आज एक सेमिनार भी रखी है। इस सेमिनार में जो भी बदलाव के क्षेत्र में जो नए डिजिटल कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं तथा पेंशनर्स के लिए जो भी डिपॉजिट की योजना लाभकारी हैं, उसकी जानकारी देने के लिए एक सेमिनार संयुक्त रूप से आयोजित की गई है। साथ ही इस अवसर पर रामचरितमानस के क्षेत्र में पेंशन समाज द्वारा जो अभी 5 दिसंबर को प्रतियोगिता आयोजित की गई, उसके विजेताओं का सम्मान भी आज ही प्रस्तावित है और वो सम्मान अभी किया जाना है। तो इस तरह से ये पेंशन समाज की एक संयुक्त पहल है, जिसमें पेंशनर्स को RGH योजना के लाभ और AU बैंक के डिपॉजिट्स पर मिलने वाले लाभ की जानकारी आज इस माध्यम से कराई जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर्स से लाभान्वित हो सकें। राजस्थान राज्य स्काउट गाइड की ओर से 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक स्थानीय नगर बगीचे में छात्र शिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर के मंगलवार को प्रशिक्षणार्थियों ने स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई का कार्य किया। स्काउट गाइड CO प्रमोद शर्मा ने शिविर में चल रही गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया, शिविर के उद्देश्य से भी अवगत कराया। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर द्वारा 15 नवंबर से लगातार शिविर चल रहे हैं, क्योंकि ये कोविड गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है। काफ़ी समय बाद ये शिविर आयोजित किए गए हैं
कुछ हमारे जो स्काउट के गाइड के ग्रुप कैंप जो बकाया चल रहे थे हम उनको निरंतर कर रहे हैं, और जो ये 2 तारीख से 8 तारीख तक कैंप आयोजित किया जा रहा है, इसके अंतर्गत 102 संभागी भाग ले रहे हैं। और इसी दौरान हमारे स्काउट गाइड द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर जाकर के बच्चों द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम किया जा रहा है। और लगातार ये कैंप हम दिसंबर माह में भी जारी करेंगे। अभी 9 तारीख से एक स्काउट ग्रुप कैंप और आयोजित हो रहा है, जो कि 9 तारीख से और 15 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। और तदुपरांत हम गाइड का भी कैंप करेंगे। इसी पीरियड में जो कॉलेज के बच्चे हैं उनके भी शिविर आयोजित करेंगे, ताकि एक पुनः गति मिल सके इस एक्टिविटी को। अलवर जिले के खैरतल रेलवे स्टेशन के समीप स्थित क्षेत्र के लोगों के लिए रेलवे पटरी सैर सपाटे की जगह बन गई है। स्टेशन के आसपास के लोग इन पटरियों पर धूप सेकते दिखाई देते हैं। रेलवे क्षेत्र में इस प्रकार से पटरियों के बीच चलना, पटरियों पर बैठे रहना इन लोगों की जान के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते। इस क्षेत्र में कई बार लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद भी अपनी जान की परवाह न करते हुए लोग बैठे रहते हैं। स्टेशन पर बैठे वरिष्ठ जनों से इस प्रकार के लोगों के आचरण का कारण जाना तो वह काफी चौंकाने वाला था। ऐसे में रेलवे प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत बताई। अनलीगल है बिल्कुल, कभी भी रेलवे लाइन पर कुछ भी कांड हो सकता है। हाँ। फिर भी बैठने छोड़ते ही नहीं लोग बात, बिल्कुल भी। वजह यही है, नशे वशे करके बैठे रहते हैं, घर से फालतू होते हैं जो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। लोग पटने पे बैठते हैं, नशा करके बैठते हैं काटने के लिए। उनको आदत पड़ी हुई है, अलाउ नहीं है तो अनलीगल है। अनलीगल है, बैठना नहीं चाहिए, बैठना नहीं। जिले के खैरतल बस स्टैंड परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था को देखकर यात्रियों में अलग ही खुशी नजर आ रही है। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने भी बेहतर साफ सफाई होने से ठेकेदार के कार्य की सराहना की। स्थानीय लोगों ने पूर्व के नगर परिषद के कार्य के दौरान हालतों का जिक्र करते हुए बताया, चहुं और गंदगी का जमावड़ा रहता था, लेकिन जब से परिसर का ठेका दिया है, परिसर में गंदगी का आलम समाप्त हो गया है। वहीं दुकानदारों ने कहा, अब यात्रियों को भी सुलभ कॉम्प्लेक्स में बेहतर सुविधा मिल रही है। मेरा गजेंद्र यादव, रोडवेज बुकिंग एजेंट। यहाँ पर अब बढ़िया साफ सफाई रहने लगी है। सुलभ शौचालय बनने के बाद में अच्छी साफ सफाई रहती है। नगर पालिका द्वारा ये बंटू लगा रखा है ठेकेदार, ये बेचारा अच्छी साफ सफाई करवाती है। पहले तो बिल्कुल गंदा रहता था यहाँ, कई बार कह के आया नगर पालिका में, उसके बावजूद भी सफाई नहीं हुई। अब जब से बंटू जब से ठेका ले आए, अब यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छी हो रही है। पहले तो बहुत गंदा रहता था यहाँ, झाड़ू काटने वाले भी महीने भर नहीं आते थे। कई बार होके आए थे नगर पालिका में, और वो बोला हमारे पास आदमी नहीं है, आदमी नहीं। अब तो सभी आते हैं जो कहते हैं यार अब सब सफाई अच्छी रहने लगी, बहुत अच्छी है। पहले बहुत गंदगी रहती थी, अब इतनी गंदगी नहीं है, सब बढ़िया है अब एकदम। बहुत अनुमान लगाए हो, अच्छी गंदगी नहीं, फायदा है। जिले के खैरतल कस्बा स्थित पशु चिकित्सालय जर्जर भवन में चल रहा है। हालात यह है, जरा सी बारिश होने से छत में पानी टपकने लगता है। भवन की दीवार क्षतिग्रस्त है। एक कमरे में चल रहे पशु चिकित्सालय स्टाफ को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सालय प्रभारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, इस पशु चिकित्सालय के बनाए जाने को लेकर नगर पालिका को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वर्षा से दिनों में जब पशुओं को इलाज की ज्यादा जरूरत होती है, उस दौरान पानी जमा हो जाता है। छत से पानी टपकने के कई जरूरी फाइल भी खराब हो जाती है। चिकित्सा प्रभारी ने इस संबंध में सरकार के माध्यम से हालात सुधारे जाने की मांग की है। राज्य के प्रथम श्रेणी के शिक्षा अधिकारी भवन के लिए हमने जमीन के लिए अप्लाई कर रखा है। नगर पालिका ने भी जमीन ही नहीं दी, भवन नया बना। नगर पालिका तो हम कोई 10 साल से अप्लाई कर रहे हैं बार, इस बार फिर अप्लाई किया, कोई हमको जमीन दो भवन बढ़ाने के लिए, लेकिन अब नगर पालिका जमीन आवंटित करेगी तभी नया भवन बना। अभी तक तो कोई भवन नहीं है। ये कमरा नगर पालिका द्वारा बनाया गया है, एक कमरा है। बारिश के टाइम में बुरा हाल होता है, स्टोर के अंदर वो पानी टपकता, बार अवगत कराया गया उच्च अधिकारियों को भी, नगर पालिका प्रशासन को भी। हाँ, काफी समस्याएं आती हैं, हमको हमारी जेब से पैसे देकर पॉलीथीन वगैरह खरीद कर डालनी पड़ती है इसको। हाँ, ये क्या है कि
इसका कार्य क्षेत्र काफ़ी लंबा है। नगर पालिका है, पूरी 35 वार्ड है, ग्राम पंचायत बल्लभ ग्राम है, पाटन मैदान है और बघेरी जट्टाना तक के लोग यहाँ से सेवाएं लेते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है विभाग का जो यहाँ पे भवन नहीं है। नहीं होना चाहिए, बढ़िया नया भवन होना चाहिए। चलते चलते नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। 15 दिन हवालात के बाद मंगलवार को सभापति एवं उनके पुत्र को न्यायालय में किया पेश। न्यायालय ने 20 दिसंबर तक के लिए भेजा जेल। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस पर डीजी बीएल सोनी ने जारी किया वक्तव्य। राजस्थान के प्रत्येक जिले के एक गांव बनाएंगे भ्रष्टाचार मुक्त गांव। अलवर सरिस्का में इन दिनों बाग बागिन की अटखेलियों से पर्यटक नजर आए खुश। 2 दिन में आने वाले पर्यटकों को 15 बार हुई साइटिंग। जिले के कई थाना क्षेत्रों में हुई नकबजनी के शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। आरोपियों की निशानदेही पर जब्त किया चोरी का माल। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।